Hello बच्चों, let's see the question. Trace the formation of spermatozoa from spermatogonium. Question में जो पूछा गया है बच्चों, that is about the formation of sperms, basically production of sperms जिसको हम कहते हैं. तो की कॉन्सेप्ट में हम क्या लिखेंगे? We will write as production of sperms या फिर आप formation of sperms भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो sperms production जो होता है start या फिर initiate होता है from the mother sperm cell जिसको हम कहते हैं spermatogonium. So we can say कि process of forming these sperms और spermatozoa एक ही बात हो गई. ये इनिशिएट होता है फ्रॉम द मदर सेल स्पर्मेटोगोनियम. तो स्पर्मेटोगोनियम जो है वो एक डिप्लॉइड सेल है. करेक्ट. तो ये सब हो रहा है किसमें? ये सब हो रहा है इन द टेस्टिस जो मेल गोनाड है. सारे मेल में होता है. फाइन. तो स्पर्मेटोगोनियम बीइंग अ डिप्लॉइड सेल ये कब हिट हो जाएगा? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि ये जब लड़के प्यूबर्टी अटेंड करते हैं फ्रॉम द एज 11-12 के अराउंड, तो उस टाइम पे ये सारी चीजें जो है वो होने वाली है. तब ये स्पर्मेटोगोनियम जो है वो क्या करेगी? माइटोसिस करके अपने नंबर्स को बढ़ाएगी. तो मींस इट विल सिंपली मल्टीप्लाई. माइटोसिस क्या है? सिंपल डिवीजन है. तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, तो विच विल बी नाउ कॉल्ड एज अ बेसिकली हम इनको कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. तो इन्होंने पहला स्टेप क्या किया? इंक्रीज द नंबर. खुद का नंबर बढ़ाया. बहुत सारे स्पर्म्स लगते हैं, राइट? तो नाउ वी विल कॉल देम एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब इन सारे सेल्स को हम कहेंगे एज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब इनका क्या होता है? दे विल नाउ एंटर इनटू द मियोसिस. ठीक है, तो ये सपोज ये एक स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. इन्होंने मियोसिस 1 कर लिया और 2 सेल्स आ गए. तो जब ये 2 सेल्स बनेंगे, इसको अब हम कहेंगे आफ्टर द फर्स्ट मियोसिस एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. तो अब ये बन जाते हैं जो 2 हॉप्लॉइड सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये अब हम इनको कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है. अब आगे चलते हैं कि ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे चल के अपना मियोसिस कंप्लीट करेंगे और एंड में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे. अब इन 4 हैप्लॉइड सेल्स को कहा जाता है स्पर्मेटिड. अभी तक ये मैच्योर नहीं है, इनमें डिफरेंशिएशन होना बाकी है, मैच्योरेशन होना बाकी है. इस डिफरेंशिएशन प्रोसीजर के बाद ही हमको मैच्योर गैमेट जो है वो मिलने वाला है, दैट इज स्पर्मेटोजोआ, या फिर हम उसको स्पर्म भी कह सकते हैं. तो मैच्योरेशन या फिर डिफरेंशिएशन का ये प्रोसेस, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज हाउ हमको ये स्पर्मेटोजोआ मिले हैं फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनियम. तो बेसिकली बच्चों ये इनडायरेक्टली क्या हो गया? ये जो प्रोसीजर है कंप्लीटली फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनियम टिल द स्पर्मेटोजोआ, इसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, or this is called as spermatogenesis. Genesis means synthesis of sperms. Okay, so now we know how we got spermatozoa. Hope you understood well. Best of luck.